हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं आज अपने एक नई वीडियो के साथ और रिएक्शन मैकेनिज्म का ये पहला वीडियो है। हम लोग देखने वाले हैं ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म होगा। आप लोग मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिएगा, ल्यूकस टेस्ट, या फिर इसी का नाम हो जाता है ल्यूकस रिएक्शन। आप चाहो तो इसको ल्यूकस टेस्ट बोलो, रिएक्शन बोलो। जनरली ये अल्कोहल का टेस्ट है तो उसी नाम से ज़्यादा फेमस होता है। आप इसको चाहो तो ल्यूकस रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, बस आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि ल्यूकस रिएजेंट आप याद करना पड़ेगा आपको। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रहे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है, जिसको LR भी बोलते हैं, लिमिटिंग मत समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, ल्यूकस रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2 असल में क्या है, एक लुईस एसिड है। ठीक है, और प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब कुछ लोग दिमाग लगा के बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी डाल देंगे तो हो जाएगा। नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिखा है तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl ही आप ल्यूकस रिएजेंट में कंसीडर करेंगे। एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस का मतलब बिना पानी के ZnCl2, और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए देन इसके बाद ल्यूकस रिएजेंट। एक बार जरा आप रिएक्शन देख लो कि एक छोटा सा पॉइंट आप समझ लीजिएगा पहले। अल्कोहल है, अल्कोहल एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। आप लोगों ने देखा होगा अल्कोहल, या नॉर्मली अल्कोहल का बॉटल देखा होगा। और अगर आप किसी ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पे अल्कोहल बैन है तो आप लोगों ने होम्योपैथिक दवा देखी होगी। ठीक है, वो भी नहीं देखा है तो सैनिटाइजर देखा होगा, लेकिन सैनिटाइजर थोड़ा मिक्स्ड रहता है अदर कंपाउंड के साथ। पर फिर भी आप बोल सकते हो 90% अल्कोहल रहता है। एकदम बढ़िया वाला सैनिटाइजर देखोगे तो 90-95% अल्कोहल रहेगा, 99% के आसपास। तो उसके अंदर आपको उसका कलर वाइट दिखेगा, ट्रांसपेरेंट है कुल मिला के, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और अल्कोहल में जैसे ही आप ल्यूकस रिएजेंट डालोगे क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है RCl में। और ये RCl जो है ये एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसको टर्बिड सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर आपको टर्बिड सॉल्यूशन एग्जैक्टली समझना है तो आप ऐसा समझ लो कि आपने वाटर लिया, उसमें 2-3 बूंद मिल्क डाल दी तो कैसा क्लाउडीनेस जैसा आ जाएगा, है ना। क्लाउडीनेस भी बोल देते हैं। तो वो सॉल्यूशन जैसे ही अल्कोहल जो कि ट्रांसपेरेंट है, आप ल्यूकस रिएजेंट डालोगे, RCl एक क्लाउडीनेस जैसा फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन में। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अल्कोहल है। मान लीजिए आपके पास एक सैंपल है, आपको शक है कि इसके अंदर अल्कोहल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको नहीं पता इसके अंदर अल्कोहल है कि नहीं। तो टेस्ट करने का तरीका, वो सैंपल थोड़ा सा उठाओ, उसके ऊपर ल्यूकस रिएजेंट डाल दो। डालोगे ल्यूकस रिएजेंट, अगर टर्बिड सॉल्यूशन या फिर क्लाउडीनेस क्रिएट हो जा रही है देन इसका मतलब क्या है कि जो आपका सॉल्यूशन आपने लिया था वो क्या है, अल्कोहल। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, टर्बिड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या फिर आप इसको क्लाउडीनेस लिख सकते हो। सॉरी, ठीक है, क्लाउडीनेस या फिर टर्बिड सॉल्यूशन जनरली ज़्यादा टेक्निकल टर्म है, या पढ़े लिखे लोग, मतलब आप समझो बुक में टर्बिड लिखा होगा सॉल्यूशन, या इसका टर्बिडिटी लिखा होता है, या टर्बिड सॉल्यूशन लिखा होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट, और छोटे 2-3 पॉइंट है। अच्छा, पहले मैं मैकेनिज्म बता दूं, फिर वो छोटा एक पॉइंट बताता हूँ आपको। मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म क्या है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। आपके पास अल्कोहल है, मान लो आपके पास यही अल्कोहल है, तो अल्कोहल के साथ हम लोग यूज़ कर लेते हैं ZnCl2। ये एक लुईस एसिड है क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये जो इसका वेकेंट ऑर्बिटल है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये सॉरी मैं मार्कर अलग यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देख के ना। आइए, तो कहने का ये है मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, यहाँ पे इसने लोन पेयर दिया लुईस बेस, इसने लोन पेयर लिया लुईस एसिड। ठीक है, तो होता क्या है कुल मिला के, असल में क्या है, OH- एक खराब लिविंग ग्रुप है, तो ZnCl2 के असिस्टेंस से उसको बढ़िया लिविंग ग्रुप बना के निकालते हैं हम लोग वहाँ से, और कुछ नहीं करते ZnCl2। तो ये जो ROH बना आपका, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा ZnCl2 विथ नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये जो आपका बना ना, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट, अब ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और आप जानते हो गुड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या, बाहर। तो ये जो होगा यहाँ से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा और R+ बन जाएगा। ये एक कार्बोकटायन है, दिस कार्बोकटायन मे रीअरेंज अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रीअरेंज करना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। चलिए, और साथ में जो बेचारा ये निकला है इसको भी लिख दीजिए आप, OH और ZnCl2 विथ नेगेटिव चार्ज, उसको भूल जाइए आप। अब देखो असल में क्या, ZnCl2 का काम हो गया। अब जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ना, आपको बता दूं मैं, बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कहाँ पर,
पानी के अंदर। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लिया, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है, पानी नहीं है। एनहाइड्रस पहले लिख दिया, पानी भी नहीं, तो HCl जो है ना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। मतलब वो क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है कि HCl ब्रेक हो जाए H+ और OH- के टर्म्स में। तो यहाँ H+ और OH- के टर्म्स में ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, HCl यहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएट नहीं हो रहा होगा। नहीं तो मैं क्या लिखता H+Cl- लिखता, लेकिन मैंने क्या लिखा, HCl लिखा, मतलब ये डिसोसिएट नहीं हुआ है। वो भी एक रीज़न है कि यहाँ पर ZnCl2 लेना पड़ा है, क्योंकि HCl डिसोसिएट होकर OH को निकलवा नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर जो लोन पेयर हुए ना भाई, ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और H+ अपना लूज कर देता है। ठीक है, तो फाइनली क्या बन जाएगा, RCl। तो देखो अल्कोहल से चले और अल्काइल हैलाइड बन गया। अल्कोहल आपका ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है और ये अल्काइल हैलाइड आपका क्या बन गया, टर्बिड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ये फॉर्म होता है टर्बिड सॉल्यूशन, मतलब थोड़ा क्लाउडीनेस आ जाता है। अच्छा मेरी बात एक ध्यान से सुनिएगा, SN1 रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये वाला इस पर अटैक हुआ, फिर ये बना। अब SN1 रिएक्शन याद रखिएगा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिस पार्ट से SN1 रिएक्शन स्टार्ट हुआ और नीचे की तरफ प्रोसीड किया इसने। अच्छा इसमें RDS कौन सा होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं SN1 रिएक्शन में रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप जो फर्स्ट स्टेप होता है, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। यहाँ पे लिविंग ग्रुप ये था, ये पूरा पार्ट ये निकल रहा है, तो जिस स्टेप में निकलेगा उसी स्टेप को क्या बोलते हैं, RDS। बाकी का तो फास्ट स्टेप होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ आ जाओ, एक छोटा सा बात आपको और बता दूँ, जरा एक नोट करके एक बात लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट करके एक बात लिखना है आपको। मान लीजिए CH3 और यहाँ पर OH है। अब ये टेस्ट वाली बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे अपने ल्यूकस रिएजेंट डाल दिया। अब मैं कहीं भी ल्यूकस रिएजेंट लिखूंगा तो आपको सिंपली ये वाला सोल्यूशन समझ लेना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, ल्यूकस रिएजेंट डाला, आपको पता है OH हट जाएगा और हेलोजन यहाँ लग जाएगा, Cl लग जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर बना लीजिए आप, तो ये बन गया CH3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा Cl। अब देखो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन से टर्बिड सोल्यूशन में कन्वर्ट होगा। फिर यहाँ पर एक और लिख लीजिए आप, मैं एक ही साथ सबको बता देता हूँ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जो मैं यहाँ बताऊँगा, पर फिर भी वैसे आप मैकेनिज्म से भी क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो, ऐसे कुछ वो नहीं है। आई थिंक ये फ्रेम में नहीं आ रहा है ना, सॉरी ये वाला फ्रेम में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। आइए जरा सा, CH3 CH2 OH, अभी आ गया फ्रेम में, एक नंबर। अब यहाँ पे आप ले लीजिए ल्यूकस रिएजेंट, ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये वाला कार्बन क्या है 3 डिग्री, ये वाला कार्बन क्या है 2 डिग्री, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये वाला कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। होता क्या है, तीनों रिएक्शन करेंगे, तीनों SN1 रिएक्शन जाएंगे, लेकिन आप जानते हो स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन, और SN1 का इंटरमीडिएट क्या होता है, दिस कार्बोकैटायन। ये जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतना फास्ट जाता है। तो जब 3 डिग्री आप अल्कोहल लोगे ना तो रिएक्शन इंस्टेंट हो जाता है। इंस्टेंट में ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, टर्बिड सॉल्यूशन में। तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आती है, यहाँ पर एक टर्म लिखा जाता है इंस्टेंट टर्बिडिटी। इंस्टेंट टर्बिडिटी का मतलब क्या है कि तुरंत से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्लाउडीनेस फॉर्म होने लग जाएगा। फिर ये जो 2 डिग्री का अगर अल्कोहल आपने ले रखा है तो वो क्या होता है कि 5-10 मिनट लगाता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। आप जिस माहौल में वो रिएक्शन करा रहे हो उसके रूम टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रूम टेम्परेचर ज़्यादा तो फटाफट होने लग जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का के बढ़ता है। आप ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, कोई भी रिएक्शन हो वो फॉरवर्ड में जाना, मतलब उसका रेट बढ़ता चला जाता है होने का। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है ना, ये टर्बिडिटी आती है, टर्बिडिटी बिटवीन 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट लगता है, 11 भी लग सकता है, अप्रॉक्स एक रेंज है अपना। और अगर टर्बिडिटी आने में 30 मिनट का टाइम लगता है, टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट, ठीक है 30 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो आप क्या बोलोगे कि 1 डिग्री अल्कोहल है। अब मान लो आपको मैंने 3 अल्कोहल दिए, 3 सैंपल है अल्कोहल का, तीनों में आपने ल्यूकस रिएजेंट डाला, एक में तुरंत इंस्टेंट टर्बिडिटी आ गई, इंस्टेंट क्लाउडीनेस फॉर्म हो गया, सॉल्यूशन ऐसा हो गया थोड़ा टर्बिड जैसा हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये 3 डिग्री अल्कोहल रहा होगा। अगर 5 मिनट या 5 या 10 मिनट के आसपास आ रहा है, मतलब आप घर ही देख रहे हो 5-7 मिनट 8 मिनट में आ रहा है, तो आप बोलोगे 2 डिग्री अल्कोहल रहा होगा इसके अंदर। और अगर आप छोड़ दिया 30 मिनट बाद, 40 मिनट, कभी 50 मिनट बाद आ रहा है, मतलब मिनिमम 30 मिनट से ज़्यादा ही लगना चाहिए, मतलब यहाँ पे 30 या उससे ज़्यादा लगना चाहिए, इतना लग गया तो आप बोलोगे भाई 1 डिग्री अल्कोहल रहा होगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि इफ़ द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन ल्यूकस टेस्ट इज 3 डिग्री और मोर स्टेबल, देन 3 डिग्री और मोर स्टेबल, देन
क्लाउडीनेस अपीयर इंस्टेंटली, जो क्लाउडीनेस है वो तुरंत आ जाता है। अब देखिए जरा यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे अब यहाँ से क्या आपके दिमाग में बैठेगा, ध्यान से समझिए भाई 3 डिग्री होगा तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आएगा, 2 डिग्री होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा 5 मिनट, और 3 डिग्री हुआ तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 डिग्री हुआ तो आप बोलोगे सर 30 मिनट लगेगा। अब यहाँ से क्या दिमाग में बैठ जाता है लोगों की कि 1 डिग्री जो अल्काइल है, 1 डिग्री अल्कोहल है वो 30 मिनट में देगा। तो यहीं पे जो एग्ज़ाम वाले होते हैं वो गेम कर देते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ कि एक ये फार्मूला है, बेंजाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। और एक और फॉर्म आपसे पूछा जाएगा अलाइल अल्कोहल। अलाइल अल्कोहल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, CH2Cl, ठीक है। आपसे बोला जाएगा कि भाई देखो दोनों में अल्कोहल की डिग्री बताओ, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ भी 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या होना चाहिए, 30 मिनट में टर्बिडिटी आनी चाहिए। पर यहाँ होता क्या है, तो यहाँ पर इंस्टेंट टर्बिडिटी आती है, इंस्टेंट टर्बिडिटी। इंस्टेंट टर्बिडिटी क्यों, ये आपको इसका बताना पड़ेगा रीज़न। तो इसका रीज़न हम लोग ये देते हैं कि भाई मेरे देखो क्या बात हुआ है, डिग्री विग्री सब मुंह में आया है, बात किस बात पे हुई है, बात हुई है SN1 रिएक्शन पे, स्टेबल द कार्बोकैटायन फास्टर द रिएक्शन, स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ऑलमोस्ट 3 डिग्री के बराबर उसकी स्टेबिलिटी होती है। मतलब यहाँ पर दोनों कार्बोकैटायन जो बनेंगे OH के निकलने के बाद दोनों क्या होंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो कार्बोकैटायन जब भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ना तो वो इंस्टेंट बिहेव करता है SN2 रिएक्शन के लिए, सॉरी SN1 रिएक्शन के लिए, उसका बिहेवियर बहुत तेज होता है। सॉरी यहाँ पर आप प्लस लगा दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है मतलब क्या होगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी आती है, और इसीलिए भाई ये इंस्टेंट टर्बिडिटी शो करता है, क्योंकि स्टेबल जितना कार्बोकैटायन होगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा। तो वैसे याद कर लो ना, 3 डिग्री या उससे ज़्यादा वाला इंस्टेंट देगा, 2 डिग्री वाला 5 मिनट में, और 1 डिग्री वाला 30 मिनट में। लेकिन 1 डिग्री वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस अगर आ गया तो वो इंस्टेंट टर्बिडिटी देने लग जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, उस पर बात करते हैं, कुछ 1-2-4 एग्जाम्पल। जैसे लीजिए ना, अब मैं यहाँ कुछ मॉलिक्यूल लिखता हूँ, आपको बताना है टर्बिडिटी कितने देर में आएगी। सॉरी, पहला एग्जाम्पल ये CH3 CH CH3, ये तो दे ही दिया ना एग्जाम्पल। आइए इसको हटाइए यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पे अल्कोहल है, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, 3 डिग्री का अल्कोहल है ना। 3 डिग्री मतलब इंस्टेंट, मतलब ये क्या पूछ रहा हूँ, टर्बिडिटी कब आएगी, तो इंस्टेंट आएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर OH है, कितने देर में आएगी टर्बिडिटी, 2 डिग्री है, कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट, अराउंड 5 मिनट लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड ये मान लीजिए आप OH, बताओ यहाँ पे अल्कोहल कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, ठीक है ना। टूटने के बाद शिफ्ट करेगा उससे मतलब नहीं है, कहाँ से टूटा इससे मतलब है। तो 1 डिग्री है तो 30 मिनट। बात आप लोगों को मेरी समझ में आ रही होगी। फोर्थ देख लीजिए यहाँ पर OH निकलेगा, बोलोगे 3 डिग्री है सर, इंस्टेंट कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ब्रेड्स रूल, ये ब्रिजेट पोजीशन पे OH निकलेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल होता ही नहीं है, तो यहाँ पर ये होगा नो रिएक्शन। बोले बात समझ में आ रही है। पांचवा CH2CH और यहाँ पर OH, बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 1 मिनट, OH निकलेगा, 1 डिग्री है, 30 मिनट। नहीं गधों, मैंने तुम लोग को बता रखा है कि जब भी PDCH होगा SN1 रिएक्शन होता ही नहीं है। देखो SN1 या SN2 रिएक्शन होने के लिए एक ही सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल रेजोनेंस में गया, जो निकलने वाला ग्रुप है अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका लोन पे रेजोनेंस में घूम रहा है, तो वो कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये भी टेस्ट नहीं देगा, नो रिएक्शन। समझ रहे हो आप लोग, नो रिएक्शन। आइए 6 नंबर मॉलिक्यूल पे देख लो। कुछ लोग, आप देखो यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है फिनॉल के साथ, तो फिनॉल का लोन पेयर भी रेजोनेंस में गया ना, तो फिनॉल का OH नहीं निकलेगा, नो रिएक्शन। तो असल में ये सिर्फ अल्कोहल का टेस्ट है, फिनॉल अल्कोहल नहीं है, ठीक है। फिनॉल इज नॉट अल्कोहल। फिनॉल क्या है, बेंजीन के ऊपर OH लगा, उसका पूरा बिहेवियर ही अलग होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। आप जानते हो फिनॉल अल्कोहल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। फिनॉल का pKa कितना होता है 10, एसिड का कितना होता है 15 के आसपास, तो 15 और 10 में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है pKa में, है ना। आइए 7 पे आइए, बताइए ये कितना टाइम लगाएगा, 3 डिग्री है, तो बोलोगे सर इंस्टेंट। बहुत बढ़िया, इंस्टेंट ही लगाने वाला है।
यहाँ पर ऐसा नहीं करते, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे मत करिए, इसको ऐसे ऐसे, और यहाँ पर लगा दीजिए OH। ये निकलेगा, सोचो वो निकलेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और कार्बोकेटाइन यहाँ बना तो सिस्टम क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए नहीं होगा। तो ये नो रिएक्शन। भाई मेरे 9th पे आ जाओ, यहाँ पर OH निकलेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, डांसिंग रेजोनेंस, तो इंस्टेंट 3 डिग्री से ज़्यादा होता है ना 10, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें बताओ मेरे भाई, ये भी इंस्टेंट हो जाएगा क्योंकि OH निकलेगा तो प्लस यहाँ बनेगा जो कि एरोमेटिक कार्बोकेटाइन होगा, और ये भी इंस्टेंट देगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और एग्जांपल ले लूँ क्या, थोड़ा जगह बचा है और ले लेते हैं तो अच्छा है ना। चलो 11 नंबर क्या चाहते हो तुम लोग? अच्छा इसको बता दो जरा, इसको कितना टाइम लगेगा? लोग बोलेंगे सर यहाँ से निकला कार्बोकेटाइन, यहाँ बनेगा, शिफ्ट करके यहाँ जाएगा डांसिंग रेजोनेंस। वैसे नहीं, कहाँ से टूटा है? टूटा यहाँ से है ना, इसकी डिग्री क्या है 1, तो ये कितना मिनट लगाएगा? फिर भाई 30 मिनट लगाने वाला है। बात समझ में आ रही है आप लोग? तो एक और एग्जांपल पकड़ ही लेते हैं, थोड़ा सा जगह दिख रहा है मेरे को। आइए जरा, ये देखो 3 डिग्री है तो कितना टाइम लगने वाला है? इंस्टेंट। वैसे इंस्टेंट के आसपास ही होगा, बस थोड़ा 10-5 सेकंड में हो जाएगा काम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए पूरा कहानी, कॉपी वॉपी मार लीजिए, ठीक है। तो असलियत में ल्यूकस रिएजेंट का काम क्या है? देखो ल्यूकस रिएजेंट का काम बस इतना है कि वो आपके अल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है। अगर 3 डिग्री या उससे स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका अल्कोहल बना सकता है, ठीक है, तो वो इंस्टेंट एरोमेटिक देगा। 2 डिग्री वाला 5 मिनट और 3 डिग्री वाला 30 मिनट, ठीक है। अगर कभी OH केमिकल से एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो नहीं देगा ल्यूकस टेस्ट। फिनॉल ल्यूकस टेस्ट नहीं देता है। PDCH अगर हुआ तो ल्यूकस टेस्ट नहीं देगा। ब्रिजेट पोजीशन पे OH हुआ तो नहीं देगा, ठीक है। अदरवाइज हर केस में ये टेस्ट दे देता है। और ल्यूकस टेस्ट में फाइनली क्या होता है, यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं। एनहाइड्रस लेते हैं, पानी नहीं होता है यहाँ पर। एक जरा इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो अपना वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में अगर छोटा मोटा और भी कोई आपका डिमांड आता है वीडियो का तो उसको कवर करेंगे। थैंक यू।